नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंप्लायंस सिस्टम के बारे में जो आज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्ड में गेम चेंजर बन चुका है। जी हां, ईपीआर सर्टिफिकेट यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहे इंपोर्टर हों, एक्सपोर्टर हों या ब्रांड ओनर, अगर आपका प्रोडक्ट या पैकेजिंग इंडिया में वेस्ट जनरेट करता है तो उस वेस्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में रिसाइकिल करवाना आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको ईपीआर को एकदम सिंपल, आसान और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर रेडी, कंप्लायंट और सेफ बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ईपीआर? सबसे पहले ईपीआर होता क्या है? ईपीआर का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल शब्दों में, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग या वेस्ट को रिसाइकिल करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने यह रूल इसलिए बनाया ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो, लैंडफिल्स रिड्यूस हो, पैकेजिंग वेस्ट प्रॉपर्ली रिसाइकिल हो और एनवायरनमेंट सेफर बन सके। अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए आप किसी को गिफ्ट देते हो। गिफ्ट मिलने का जॉय अलग होता है, लेकिन गिफ्ट का रैपिंग पेपर कहाँ जाता है? डस्टबिन में। अब सोचिए, रैपिंग का वेस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसकी पैकेजिंग, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, बबल रैप, ये सब एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वेस्ट बनेगा और उस वेस्ट को रिसाइकिल करवाना आपका ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु नीड्स ईपीआर सर्टिफिकेट? अब सवाल आता है, ईपीआर सर्टिफिकेट किसको चाहिए और इसका इंपैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोगों पर क्या है? ध्यान से सुनिए। 1. Importers. 2. Manufacturers. 3. Brand owners. 4. E-commerce sellers. 5. Anyone using plastic packaging. इन सब को ईपीआर सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। अगर आप इंपोर्टर हो, यानी आप फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट इंडिया लाते हो, तो वेस्ट इंडिया में जनरेट होता है। इसका मतलब रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। इस पॉइंट को कस्टम्स बहुत सीरियसली लेता है और इसी वजह से ईपीआर कंप्लायंस आजकल मैंडेटरी हो गया है। टाइप्स ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स। ईपीआर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। गवर्नमेंट ने वेस्ट कैटेगरीज के हिसाब से ईपीआर को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 1. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। 2. ई वेस्ट ईपीआर। 3. बैटरी वेस्ट ईपीआर। 4. टायर वेस्ट ईपीआर। इस वीडियो का फोकस मोस्टली प्लास्टिक ईपीआर पर होगा क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में 70 to 80% पैकेजिंग प्लास्टिक बेस्ड होती है। वाई ईपीआर मैटर्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो तो ईपीआर सर्टिफिकेट लेना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी हो चुका है। और यहां 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। 1. कस्टम्स क्लियरेंस। कस्टम्स ऑफिसर्स ईपीआर नंबर चेक करते हैं। अगर ईपीआर मिसिंग हो तो शिपमेंट होल्ड, डिले या कॉन्फिस्केट भी हो सकता है। 2. हेवी पेनल्टीज। गवर्नमेंट ने पेनल्टी स्ट्रिक्ट कर दी हैं। अगर ईपीआर नहीं लिया तो लैक्स में पेनल्टी लग सकती है। 3. इंटरनेशनल बायर्स रिक्वायरमेंट। आज के बायर्स एनवायरमेंट कॉन्शियस हैं। यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सब कंट्रीज डिमांड करती हैं कि बिजनेसेस इको फ्रेंडली हो। ईपीआर सर्टिफिकेट आपको ग्लोबल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स मीट करने में मदद करता है। हाउ टू अप्लाई फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट? स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको ईपीआर प्रोसेस एकदम सिंपल, आसान और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाता हूं। स्टेप 1. आइडेंटिफाई योर कैटेगरी। सबसे पहले यह डिसाइड करें आपका बिजनेस किस वेस्ट कैटेगरी से लिंक्ड है, प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी या टायर। स्टेप 2. रजिस्टर ऑन सीपीसीबी पोर्टल। ये गवर्नमेंट का सेंट्रल पोर्टल है। इस पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है थ्रू सीआईएन, पैन, जीएसटी, आईईसी, एड्रेस प्रूफ, प्रोडक्ट लिस्ट एंड पैकेजिंग डिटेल्स। स्टेप 3. डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए। मोस्टली रिक्वायर्ड: कंपनी केवाईसी, प्रोडक्ट लिस्ट प्लस एचएस कोड्स, पैकेजिंग मटेरियल वेट, अग्रीमेंट विद पीआरओ, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइकलिंग प्लान। स्टेप 4. फी पेमेंट प्लस वेरिफिकेशन।
पोर्टल पर वेरिफिकेशन होती है, सब डॉक्यूमेंट सही हुए तो अप्रूवल मिल जाता है। स्टेप 5, ईपीआर सर्टिफिकेट इशूड। यह सर्टिफिकेट नॉर्मली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। स्टेप 6, रिसाइकलिंग टारगेट्स फुलफिल करना। गवर्नमेंट हर ईयर आपसे रिसाइकलिंग का टारगेट सेट करती है, आप डायरेक्टली नहीं करते। ये काम करता है पीआरओ। रोल ऑफ पीआरओ। अब पीआरओ क्या होता है? पीआरओ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके बिहाफ पर काम करता है। पीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेस्ट कलेक्ट करना, रिसाइकल करवाना, सर्टिफाइड रिसाइकलर से डॉक्यूमेंट्स लेना और सीपीसीबी पोर्टल पर फाइल करना। आपको सिर्फ ईपीआर टारगेट का पेमेंट और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होते हैं। कॉस्ट ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेशन। ईपीआर की कॉस्ट हर बिजनेस के हिसाब से वेरी करती है। मैं आपको एक एवरेज आइडिया देता हूं। स्मॉल इंपोर्टर्स 15,000 से 50,000 ईयरली, मीडियम बिजनेसेस 50,000 से 1 लाख, लार्ज कंपनीज 1 to 5 lakhs। कॉस्ट डिपेंड करता है पैकेजिंग वेट और रिसाइकलिंग टारगेट्स पर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपके इंडस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए। एग्जाम्पल 1, मोबाइल फोन इंपोर्टर। फोन इंपोर्ट करते हो, फोन के साथ बॉक्स, प्लास्टिक रैप्स, बबल रैप, ये सब प्लास्टिक वेस्ट, ईपीआर मैंडेटरी। एग्जाम्पल 2, कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर। क्रीम जार, शैम्पू बॉटल, आउटर पैकेजिंग, ये प्लास्टिक कैटेगरीज 1, 2 और 3 में आते हैं, ईपीआर जरूरी। एग्जाम्पल 3, ई कॉमर्स सेलर। टॉयज इंपोर्ट करते हो, हर टॉय प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, ईपीआर रिक्वायर्ड। कॉमन मिस्टेक्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोग ईपीआर में सबसे ज्यादा ये मिस्टेक्स करते हैं। 1, रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्शन। 2, पैकेजिंग वेट गलत मेंशन कर देना। 3, फेक पीआरओ अग्रीमेंट्स। 4, एनुअल रिटर्न्स फाइल ना करना। 5, इनवॉइस पर ईपीआर नंबर मेंशन ना करना। दोस्तों, ईपीआर सर्टिफिकेट सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं, यह आपकी कमिटमेंट है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो तो ईपीआर आज के टाइम में मैंडेटरी और फ्यूचर में इवन मोर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा ईपीआर क्या होता है, किसको चाहिए, कैसे अप्लाई होता है, पीआरओ का रोल और कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप ईपीआर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हो या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।